My name is Laiba. I hope all are fine. So let me introduce this channel, Zeb Education for All. Today my presentation consists of English A reading lesson 9 class 7 topic Kagan Valley. So guys, let me start. Lesson number 9 Kagan Valley. Nature has been very kind to make and beautify the earth for human being. ज़मीन को इंसान के लिए तख्लीक करने और खूबसूरत बनाने के लिए कुदरत बहुत मेहरबान रही है। कागान वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक वादी कागान है। A large number of people go every year to see this valley. बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वादी को देखने आते हैं। हर साल इस वादी को देखने आते हैं। They visit the place and enjoy its scenic beauty. Scenic मतलब कुदरती। वो इस जगह की सैर करते हैं और उसकी कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। The valley is known after the name of a small town कागान। ये वादी एक छोटे कस्बे कागान के नाम से जानी जाती है। It is the valley of कुन्हार river that flows in this area. ये दरियाए कुन्हार की वादी है जो यहाँ बहता है। The valley spread along the कुन्हार river and elevation from an elevation मतलब बुलंदी of 2134 meters to 4173 meters। ये वादी दरियाए कुन्हार के साथ समुंदर से 2134 मीटर से 4173 मीटर्स बुलंदी पर वाक़ है। इट इज़ 155 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये वादी 155 किलोमीटर लंबी है। दिस प्लेस इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये जगह आलूदगी से पाक है। द वैली परसन एंड extended natural scenic beauty with its mountains, hills, lakes, rivulets, waterfalls and glaciers। वादी अपने पहाड़ियों, नदियों, नालों, आबशारों और बर्फानी तोदों की वजह से अलग ही नज़ारा देती है। कागान वैली सिचुएटेड इन मनसहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। वादी कागान मनसहरा है जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। ये जो यहाँ वाक़ है। द वेदर इन दिस वैली इज़ वेरी कूल एंड प्लेजेंट फ्रॉम मई टू सितंबर। मई से सितंबर तक यहाँ का मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। विंटर आर वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग इन दिस वैली, सो द टूरिस्ट्स do not visit the valley during winter। इस वादी में मौसम सरमा ठंडा और जमा देने वाला होता है, इसलिए सयाह यहाँ सर्दियों में तय नहीं आते। Their route to Kagan is through Balakot, Abbottabad and Mansehra। The road मनसहरा कागान की तरफ रास्ता बालाकोट, एबटाबाद, मनसहरा, एबटाबाद से होता हुआ जाता है। द रोड goes up द माउंटेन्स वाइंडिंग्स होती हुई थ्रो लवली टल ट्रीज खूबसूरत दरख्तों के साथ बल खाती हुई सड़कें पहाड़ों पर चढ़ती जाती है। It has 2 hours drive
फ्रॉम बालाकोट। शोगरा बालाकोट से 2 घंटे के फासले पर वाक़या है। शोगरा इज़ अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड पीक्स, सराउंडेड गिरा हुआ बाय फॉरेस्ट एंड पीक्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। शोगरा एक छोटा देहात है जो जंगलात और पहाड़ियों से गिरा हुआ है, चोटियों से गिरा हुआ है। द वेल नाउ सिरिपाई माउंटेन्स इज़ आल्सो अ प्लेस वर्थ सेइंग। मशहूर सिरिपाई पहाड़ भी काबिल दीद जगह है। द वाइब्स इज़ ब्रीथ टेकिंग मंजर बहुत फरहत बख्श है। नारान इज़ अनदर स्मॉल विलेज ऑन द वे टू कागान। कागान के रास्ते में नारान भी एक छोटा देहात है। इट इज़ 3 hours easy walk to Lake Saiful-Malook, द मोस्ट वंडरफुल साइट इन कागान वैली। झील सैफुल-मलूक तक 3 घंटे के फासले पर वाक़या है। घंटे का आसान पैदल सफ़र वादी कागान का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। द लेक इज़ अ लवली स्पॉट फॉर पिकनिक एंड एंजॉयमेंट। झील बहुत प्यारी और झील लुत्फ़ उठाने और सैर करने की बेहतरीन जगह है। वाटर द लेक शाइन्स ब्लू एंड ग्रीन बिकॉज देयर इज़ नो पोल्यूशन एट ऑल। झील का पानी नीला और सब्ज़ चमकता है क्योंकि वहाँ आलूदगी भी बिल्कुल भी नहीं। People come here from far and wide and stay at their leisure फारग वक्त। लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं और अपना फारग वक्त गुजारते हैं। लेक सैफुल-मलूक इज़ नेम्ड आफ्टर आ लेजेंडरी प्रिंस। झील सैफुल-मलूक का नाम अनजाने शहजादे के नाम से रखा गया है। द लेक इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 30,000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। झील सतह समुद्र से 3,000 मीटर्स बुलंदी पर वाक़या है। इन कुन्हा रिवर यू फाइंड ट्राउट फिश which is very tasty and nutrition वहाँ बड़ी तादाद में there is a large number of restaurants. First of all, and also guys, let me comment my presentation. See you tomorrow next presentation. Thank you.